अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, इससे पहले हमने जो एसी सर्किट था उसमें आर के बारे में भी पढ़ लिया, उसमें सी यानी कैपेसिटर के बारे में भी, और एल यानी इंडक्टर के बारे में भी। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों कंपोनेंट जो है वो उनको यूज़ करना है सीरीज़ में, यानी सर्किट में हमने जो है वो इनको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि रेजोनेंस का यहाँ पे क्या मतलब है। रेजोनेंस इज़ द फिनोमिना एट विच रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट इज़ मैक्सिमम फॉर अ गिवन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक ऐसी ख़ास फ्रीक्वेंसी जिस पे हमारा सर्किट जो है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है वो देगा। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास सर्किट है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, ये एक रेजिस्टर, इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ठीक है, सीरीज़ में लगे हुए हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी आर, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी एल, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी सी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है वो है ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, और ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के बराबर है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो होती है 1/ओमेगा सी के बराबर। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि एक जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे, यानी ये वाला जो हमारा सोर्स है, जो एसी का सोर्स है, उसमें अगर हाई फ्रीक्वेंसी हम देंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी जब, या इन्फिनिटी को, यानी बहुत ज़्यादा हाई। तो क्योंकि जो ये वाली जो इसकी रिएक्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि इसकी जो रिएक्टेंस होगी या इसके जो इंडक्टर की ये रेजिस्टेंस होगी वो भी इन्फिनिट हो जाएगी। ठीक है, और हमारा जो सर्किट होगा वो कैपेसिटर डोमिनेट होगा, यानी वहाँ पे कैपेसिटर, और जैसे आरसी सर्किट हमने पढ़ा था और उसके लिए ये हमने डायग्राम जो है वो डिस्कस की थी, यही होगी, यानी इस तरह से आर और एक्स सी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो उस वक़्त क्योंकि एक्स सी जो है इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे एक्स सी जो है ये फिर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और जो सर्किट होगा उस वक़्त वो इंडक्टिव जो है या इंडक्टेंस वाला जो पार्ट होगा वो डोमिनेट होगा, और जो फेज़र डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, यानी आर और एल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे भी सर्किट जो है वो ठीक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ना ही लो फ्रीक्वेंसी पे। तो हमें लो और हाई के दरमियान एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जिस पे दोनों रिएक्टेंसेस का जो भी, यानी इतना ज़्यादा एक दूसरे के मतलब ना हो। ठीक है, कि हम वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने ढूंढनी है, और वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे उसी फ्रीक्वेंसी को हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहना है, और उस फ्रीक्वेंसी पे दोनों की जो रिएक्टेंस होगी वो बराबर हो जाएगी, यानी दोनों का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। ये नहीं है कि एक का इफेक्ट हो तो दूसरा बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, इस तरह से नहीं है, दोनों का इफेक्ट होगा। तो इस तरह से एक्स एल जो है वो एक्स सी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम निकालेंगे जो है हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/LC अंडर रूट। तो अगर ओमेगा आर जो है हमें पता है 2 पाई एफ के बराबर है, आर जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए, तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई एल सी। ठीक है, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे हमारा सर्किट जो है वो उस वक्त मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा होगा, और उस वक्त जो फेज़र डायग्राम होगी दोनों की वो ये बनेगी। ये क्योंकि जब हमने एक के लिए ये बन रही थी, ये आपने पहले जो है वो पढ़ा हुआ है, और ये वाला भी, तो दोनों को मिला के जो है वो ये बनेगी, ये रेजिस्टेंस के लिए, ये जो है वो इंडक्टिव, और ये जो है वो कैपेसिटिव। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो सर्किट होगा ये हमें दोनों की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और यहाँ पे ये दोनों का इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो क्योंकि ये दोनों इम्पीडेंस एक दूसरे के बराबर और इनका इफेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, कैंसिल कर देंगे, तो उस वक्त सर्किट में जो इम्पीडेंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ आर होगी, यानी जो सर्किट की टोटल इम्पीडेंस जेड है वो आर के बराबर होगी, क्योंकि एक्स सी और एक्स एल ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। उसके बाद हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स और इसकी फ्रीक्वेंसी और करंट की जो है वो कर्व जो है वो देखते हैं कि इसकी कर्व जो है वो कैसी बनेगी। ये इस तरह की कर्व होगी, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिया है,
एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को लिया है और वाई एक्सिस पे जो है वो हमने करंट को लिया है, ठीक है। ये लो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी देखें करंट जो है वो मिनिमम है और इसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी पे भी करंट मिनिमम है। लेकिन ये लो और हाई के दरमियान एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जहाँ पे करंट जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, उसको हमने IR लिखा है, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगा V नॉट डिवाइडेड बाय R, और उस वक़्त जो सर्किट का रिस्पॉन्स होगा और जो सर्किट का करंट होगा वो मैक्सिमम होगा और जो सर्किट की इम्पीडेंस होगी वो मिनिमम होगी, यानी सिर्फ रेजिस्टिव होगी, बाकी दोनों की इम्पीडेंस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगी, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास इसकी कुछ सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो जो है FR इज़ इक्वल टू 1/2 पाई LC के बराबर होगी। उसके बाद इम्पीडेंस जो है वो इसकी टोटली रेजिस्टिव होगी। तो जब भी किसी सर्किट में जो है वो इम्पीडेंस जो है या सर्किट में जो ज़्यादा रिस्पॉन्स है वो अब रेजिस्टेंस ही है, इन दोनों का फैक्ट तो कैंसिल हो गया, यानी कैपेसिटर का और इंडक्टर का। तो उस वक़्त हम ये कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज़ होंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जब AC में सिर्फ रेजिस्टेंस हम लगाते हैं तो करंट और वोल्टेज जो है वो एक दूसरे के इन फेज़ हैं। क्योंकि जब जो है ये इस तरह से अगर हम ये रेजिस्टेंस का बनाएं, ये जो है वो XL बना लें और ये जो है वो XC बना लें, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों में एक में करंट लीड करता है, एक में वोल्टेज जो है वो लीड करती है बाय 90 डिग्री, तो दोनों का जो टोटल इफेक्ट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस वक्त जो सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के वक्त जो वोल्टेज और करंट होगा वो इन फेज होगा, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पावर फैक्टर जो है वो 1 होगा, ठीक है। और जो हमारी वोल्टेज करंट की वैल्यू होगी वो होगी IR इज़ इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R, जबकि V नॉट जो है ये हमारी सोर्स वोल्टेज है और R जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ R के बराबर ही होगी, ठीक है। और लास्ट जो है वो इसका पॉइंट है कि रेजोनेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टर के क्रॉस और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपेसिटर के क्रॉस, वो सोर्स वोल्टेज की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं वो एनर्जी जो स्टोरेज कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसलिए सोर्स वोल्टेज की निस्बत इनका जो ड्रॉप जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन सर्किट पे उसका कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल करेंगे। और इस तरह का जो सर्किट होता है उसको जो है वो हम असेप्टर सर्किट का भी नाम देते हैं। असेप्टर सर्किट का जो है वो नाम देते हैं ये, ठीक है। इसमें करंट फैक्टर जो है वो करंट मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लो और हाई पे मतलब मिनिमम होगा, और जो इसकी इम्पीडेंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव होगी, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बाकी दोनों इम्पीडेंस जो है वो XL और ओमेगा L जो है वो एक दूसरे को यानी बैलेंस करेंगी, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी, ठीक है।